जोधपुर में जय नारायण व्यास कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी से ब्यूरो हेड संदीप खगनवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट के लिए कई मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है। देखिए ये रिपोर्ट। जेएनयू के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी जी के साथ में, और आइए इनसे जानते हैं कि क्या है मामला और आगे किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ये दौड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो स्वागत है रविंद्र सिंह जी आपका। और आप तो पूरा राजस्थान देख रहे हैं सर, और किस तरीके से आपने ये स्टूडेंट्स के लिए बात उठाई है और आप किस मुद्दे को लेकर आती, ये जो आप 2 दिन हो गए मीडिया में आप बहुत छाए हुए हैं, तो आज जानते हैं कि आपसे ही किस तरीके से ये क्या है मामला। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैसे कि लगभग पूरे राजस्थान की युवा शक्ति ये सब देख रही है और अपार समर्थन और प्यार मुझे पूरे राजस्थान से मिल रहा है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात दूसरी कि ये मुद्दा मेरा नहीं, हम सभी का है। हम सभी जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो इस सरजमी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन सभी का। आज विश्वविद्यालय की जमीन विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर बैठे हुए वो दलाल जेडीयू को, सरकार को समर्पित कर रहे हैं ऑडिटोरियम के नाम पे। इससे पहले भी कई सारी हमारी जमीन है, विश्वविद्यालय की जमीन है, इसके लिए दी गई थी, जिसके कारण हमें भारी नुकसान है। वापस कहीं ना कहीं देखते हैं तो विश्वविद्यालय की जमीन है 100 साल आगे का देखकर, भविष्य को देखकर तय की जाती है। पर हमारे विश्वविद्यालय की जमीन है, शिक्षण संस्थान की जमीन है, जब ऐसे एक्वायर होने लग गई तो हमारे आने वाले छोटे भाइयों का क्या, कौन बात करेगा। आज के समय में सबसे बड़ा ही घोटाले, शिक्षा के घोटाले आज के टाइम में चल रहे हैं, करप्शन हर जगह दिख रहे हैं, तो कौन आवाज उठाएगा। हम सभी को आवाज उठाएगा। पर मुझे बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीतिक रंग देना चाहती है। मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि सब ये विश्वविद्यालय अपना है, इसकी साख हमें रखनी है, इसकी लाज हमें रखनी है। हम सब युवा एकजुट होकर 3 फरवरी को वहाँ पे सिंडिकेट मीटिंग के दौरान गए। मुझे बड़ा ही दुख होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार ने मिलकर युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया। उस समय विकलांग बच्चों पे उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, उन्होंने छात्राओं पे लाठीचार्ज करवाया, उन भोले वाले बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया जो अपनी मांगों को लेकर आगे आए थे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? जो हमारे सूबे के मुखिया जो आगे बैठे हैं वो गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं। क्या गांधी जी ने ये अपनी विचारधारा? आप राजस्थान के गांधी हो, तो राजस्थान के अंदर अगर गांधी की आप उपाधि ले रहे हो तो उनके विचारों के पे भी मनन करो। आप सोचो कि साहब आज आप युवाओं की आवाज को दबाने आए हो, आपको लगता है आप दबा पाओ? कभी नहीं। हम सब एक हैं। 36 कौम के युवा साथियों ने एकजुट होकर इस विश्वविद्यालय के आन बान शान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे खून का एक एक कतरा जब तक हमारे शरीर के अंदर है, हम इस यूनिवर्सिटी को हिलने तक नहीं देंगे। आप इस विश्वविद्यालय को और शिक्षा प्रणाली को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी भविष्य की जो युवा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो, पर हम ये कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। बिल्कुल। आइए हम कुछ स्टूडेंट से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या मांगे हैं, किस तरीके से। तो मैं स्टूडेंट से भी जानना चाहूँगा। विश्वविद्यालय पिछले दिनों में जो अपनी मनमानियां कर रहा है और विश्वविद्यालय की जो जमीन है उसको बेच रहा है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनकी अनदेखी कर रहा है। फिर ऊपर से छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय लाठीचार्ज करके विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भगा रहा है वहाँ से। इस प्रकार की हठधर्मिता अगर अपनाएगा, सरकार की मोनोपोली जो है, मिली भगत है, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ उस मीटिंग में होते हैं, उसके बाद बाहर से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है, तो कतई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उसको सहन नहीं करेंगे। और ये तो नॉर्मल आंदोलन था, उग्र आंदोलन भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल भवन जाना पड़े, वहाँ भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों ने कल सोशल मीडिया के मार्फत से देखा था कि आप दुकान जाकर कुछ स्टूडेंट कटोरा लेकर और उनसे भीख मांग रहे थे, वो भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल साहब, वो इसके लिए था कि जो विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हुए दलाल है, जो कहीं ना कहीं पैसों की भूख से त्रस्त है, उनकी पैसों की भूख को मिटाने के लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हम सब इकट्ठा होकर उनके लिए दर दर जाकर उनके लिए भीख मांग रहे थे। क्या पता कुछ पैसों से उनकी पैसों की भूख वो खत्म हो जाए और ये जो हमारा शिक्षा का मंदिर है ये बिकने से रुक जाए। इससे पहले भी हमने कई सारी इनके आगे मांगे रखी थी, कई बार प्रदर्शन हुए, कई बार इन्होंने मुकदमे करवाए, युवा शक्ति को दबाने का प्रयास किया,
पर जब देखा जाए तो अगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की जो बीपीएल परिवार से आते हैं, जो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में है, अगर उनकी फीस माफी की बात की जाए तो क्या वो गलत है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार से आते हैं, उनको अगर फीस में अगर छूट देने की बात हो, गलत तो नहीं है ना? उसके अलावा साथ ही साथ में पाठ्यक्रम को कम करने की विश्वविद्यालय की मूलभूत जो सुविधा है, पानी है और क्लासरूम है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उनके करियर काउंसलिंग को लेके है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे शिक्षा की बात करो, विश्वविद्यालय की डेवलपमेंट की बात करो, आप स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करो, न कि इनको बेचा कैसे जाए या करप्शन की बात। आज तक कई सारी एकेडमिक और सिंडिकेट काउंसिल्स की मीटिंगें हुई, पर एक जगह भी आप देखेंगे कहीं पे भी छात्र हित का मुद्दा नहीं रखा। क्यों? क्या ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है या राजनीतिक अड्डा है? मैं जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है या किसी दल या किसी पार्टियों का ये अड्डा बन के रह गया? इसको राजनीतिक अड्डा मत बनाओ, ये शिक्षा का मंदिर है, बहुत ही पवित्र जगह है, इसकी मान और मर्यादा रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो हम सब हमारा काम कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रशासन कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाने के लिए आगे आया तो हम उनका तो पुरजोर विरोध करेंगे ही करेंगे, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी आपका, जो भी आप साधना न्यूज के माध्यम से जो भी हमारे दर्शकों को आपने बताया, और हमारी शुभकामनाएं है कि जिस मुहिम में आप स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं तो आप